बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्रॉल। इस कहानी की शुरुआत में हेली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक स्विमर है। वो स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, लेकिन वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाती, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो अपनी कमजोरी को किसी के आगे शो नहीं करती, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने कहा था कि हमें अपनी कमजोरियों को, कमियों को किसी के आगे शो नहीं करना चाहिए, बल्कि स्ट्रांग बनकर रहना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अब उसे उसकी बहन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जल्दी एक बहुत बड़ा तूफान यानी कि हरिकेन शहर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर इन दोनों के पिता रहते हैं। हालांकि उसकी बड़ी बहन ने अपने पिता को कई बार कॉल करने की कोशिश भी की होती है, लेकिन उसके पिता ने कॉल रिसीव नहीं किया होता। इसीलिए वो अपनी बहन हेली से कहती है कि जल्द से जल्द तुम डैड के पास जाओ और इस शहर से दोनों के दोनों निकल जाओ। हेली अपने डैड को देखने के लिए उनके घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है जहां पर पुलिस वाला उसे रोक लेता है। दरअसल ये हेली को पहले से जानता है, क्योंकि ये उसकी बड़ी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड था। ये पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम शहर के अंदर मत जाओ, बहुत जल्दी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और हेली पुलिस वाले से कहती है कि मेरे डैड शहर के अंदर है, हमने कई बार उन्हें कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे उन्हें देखने के लिए जाना होगा। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम वहां मत जाओ, मैं उन्हें देखने चला जाऊंगा। पर हेली उनकी बात नहीं सुनती और वो वहां से सीधा अपने डैड के घर आ जाती है। वो अपने डैड के घर आकर देखती है कि उसके डैड वहां पर कहीं भी नहीं है। इसीलिए वो अपने डैड को एक बार फिर से कॉल करती है, और जब वो अपने डैड को कॉल करती है तो उनका मोबाइल रिंग होता है जो घर पर ही होता है, लेकिन उसके डैड का कुछ भी पता नहीं होता। तभी इनका जो डॉग होता है वो बेसमेंट की तरफ देखकर भौंक रहा होता है, और हेली समझ जाती है कि उसके पिता हो ना हो बेसमेंट में है। बेसमेंट में एक क्रॉलिंग एरिया होता है जहां से इंसान झुककर क्रॉल कर ही आगे बढ़ सकता है। और जब वो उस तरफ जाती है तो देखती है कि वहां पर एक पाइप पर खून लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि उसके पिता के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां उसके पिता जख्मी हालत में बेहोश पड़े हैं। वो अपने पिता को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता होश में नहीं आते। दरअसल उसके पिता यहाँ पर पाइप्स को रिपेयर करने के लिए आए थे, और अब हेली को पता है कि जल्द से जल्द इन दोनों को यहाँ से ऊपर जाना होगा, क्योंकि हरिकेन के निशाने पर यानी कि तूफान के निशाने पर ये जो जगह है ये सबसे डेंजरस है। वो अपने पिता को खींचते हुए सीढ़ियों तक लाती है ताकि उन्हें ऊपर ले जा सके, पर तभी ऊपर से एक नीचे मगरमच्छ गिरता है, जिसे देखकर हेली डर जाती है। और इससे पहले कि मगरमच्छ इन दोनों के ऊपर हमला करता, हेली अपने पिता को लेकर पाइप्स के पीछे चली जाती है। मगरमच्छ इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आता है, लेकिन वो पाइप्स को क्रॉस नहीं कर पाता। और अब हेली को समझ में आ जाता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। दरअसल इन्हीं मगरमच्छों से बचते हुए उसके पिता के पैर की हड्डी टूट चुकी होती है। वो अपने पिता के चेहरे पर, उनके मुंह पर बारिश का पानी डालती है, जिससे उसके पिता धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। और अब हेली किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने मगरमच्छ है। हेली यहाँ पर किसी को कॉल करके मदद के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन उसका मोबाइल फोन दूसरी तरफ रह गया होता है। इसीलिए अब वो अपना मोबाइल फोन लेने के लिए जाती है, और वो देखती है कि वहाँ पर दो और मगरमच्छ है जो हेली को देखकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हेली अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से उस जगह जाना चाहती है जहां पर उसके पिता हैं, यानी पाइप्स के पीछे, लेकिन तभी एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। हेली किसी तरह से अपना पैर छुड़ाती है और उसकी आंख पर हमला करती है। हेली के पिता भी उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, और इसी अफरा तफरी में हेली का मोबाइल फोन भी टूट जाता है। हेली किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक बार फिर से पाइप्स की दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन अब हेली का पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपने पैर को बांधती है, और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो तूफान और भी तेजी से बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे पूरे शहर में पानी भर रहा होता है, और यहाँ पर हेली को कुछ लोग दिखते हैं जो एटीएम मशीन को चुरा रहे होते हैं। हेली उनसे मदद मांगती है, और तभी उनमें से एक हेली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पानी में मगरमच्छ आ जाता है और उस आदमी को मार देता है, साथ ही उसके दोनों साथियों को भी। अब यहाँ पर हेली को पता होता है कि इस जगह से निकलने का एक और रास्ता है। हेली उस रास्ते से निकलने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो ऊपर का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता, क्योंकि उस जगह पर हेली के पिता ने घर का एक कबर्ड रखा हुआ था, जिस वजह से वो दरवाजा, वो ढक्कन नहीं खुल रहा होता। हेली कहती है हमें ड्रेन पाइप से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि
कि ये जो मगरमच्छ हमारे बेसमेंट में आए हैं ये उसी ड्रेन पाइप से आए हैं और अगर हम ड्रेन पाइप से जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। दरअसल इन दोनों के पास अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन तभी हेली को उम्मीद की एक और किरण नजर आती है। दरअसल उसकी बहन का जो एक्स बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है जिसने हेली को अंदर शहर में जाने से मना किया था, वो हेली को बचाने के लिए अपने साथी के साथ यहाँ पर आ गया होता है और अब वो हेली के घर के अंदर आ जाता है। हेली ने उसे देख लिया होता है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है कि नीचे बेसमेंट में मत आना, पर वो पुलिस ऑफिसर हेली की आवाज नहीं सुन पाता और जब वो नीचे बेसमेंट में आता है तो मगरमच्छ उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि हेली उसे बचाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। साथ ही बाहर जो उसका दूसरा साथी बोट पर होता है उस पर भी कई सारे मगरमच्छ हमला करके उसे मार देते हैं। हेली अपने पिता के पास वापस आ जाती है, वो बहुत ज्यादा डर गई होती है। उसके पिता उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और जब मगरमच्छ मेरी तरफ आएंगे तब तुम ड्रेन पाइप से ऊपर चली जाना, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जल्दी यहाँ पर पानी भर जाएगा जिससे हम दोनों के दोनों डूब सकते हैं। हेली उनकी बात मान जाती है क्योंकि वो एक अच्छी स्विमर है, इसलिए वो जल्दी से तैर कर ऊपर जा सकती है। और अब हेली के पिता पाइप को बजाना शुरू करते हैं जिससे एक मगरमच्छ उनकी तरफ आता है और बड़ी चालाकी से वो उस मगरमच्छ को मार देते हैं। वहीं हेली अब ड्रेन पाइप तक पहुंच जाती है और जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि वहां पर मगरमच्छ का घोंसला है जहां पर मगरमच्छ ने अंडे दिए थे। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती है जहां पर उसे पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर भी मिल जाती है और तभी वो देखती है कि एक मगरमच्छ उसी की तरफ आ रहा है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। हेली उस पर कई गोलियां चलाती है जिससे मगरमच्छ मारा जाता है, लेकिन अब भी एक मगरमच्छ है जो इनके आसपास ही है। हेली जब आगे बढ़ रही होती है तो मगरमच्छ हेली को देख लेता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तब तक हेली ऊपर आ जाती है और जल्दी से उस कमरे में जाती है जिस कमरे के नीचे बेसमेंट में उसके पिता फंसे हुए हैं। वो उस फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देती है। बेसमेंट में पूरी तरह से पानी भर चुका होता है, उसके पिता डूब रहे होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने पिता को ऊपर खींच लेती है। उसके पिता पूरी तरह से बेहोश होते हैं लेकिन वो अपने पिता के हार्ट को पंप करती है, उन्हें ऑक्सीजन देती है जिससे उसके पिता एक बार फिर से होश में आ जाते हैं। इनके साथ इनका डॉग भी होता है और अब इन्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा क्योंकि शहर में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है। हेली के पिता उसे कहते हैं कि तुम एक अच्छी स्विमर हो, तुम तैरकर बोट तक जा सकती हो। हालांकि हेली को डर लग रहा होता है लेकिन वो अपने पिता की जान बचाने के लिए और अपने पिता के मोटिवेशन से बोट की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। मगरमच्छ भी उसके पीछे आते हैं लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करते हेली उस बोट के ऊपर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने पिता को भी और अपने डॉग को भी बोट पर बैठा लेती है। लेकिन अब तूफान और पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है जिस वजह से इनकी बोट एक बार फिर से घर के अंदर आ जाती है और ये दोनों एक बार फिर से घर के अंदर फंस चुके हैं। अब ये दोनों के दोनों अलग हो चुके हैं। हेली को वहां पर पुलिस का वॉकी टॉकी मिलता है जो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव होता है। उस वॉकी टॉकी से वो पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें अपनी लोकेशन बताती है और बताती है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। वहीं हेली के पिता को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ क्रैकर्स मिलते हैं जो पानी के साथ बहकर इनके घर के अंदर आ गए होते हैं। वो क्रैकर्स को सिग्नल देने के लिए संभाल कर रख लेते हैं और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तभी एक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। वो उनका हाथ पकड़ लेता है और उनके हाथ को काट देता है। हेली अपने पिता के दर्द से कराने की आवाज को सुन लेती है। वो उनकी तरफ बढ़ना चाहती है लेकिन तभी एक मगरमच्छ यहाँ पर आ जाता है। हेली बड़ी चालाकी से उस मगरमच्छ को बाथरूम के अंदर बंद करके वहां से ऊपर निकल जाती है जहां पर वो अपने पिता को और अपने डॉग को देखती है। वो अपने पिता से कहती है कि हम सबको ऊपर की तरफ जाना होगा और अब ये ऊपर एटिक की तरफ निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। हेली समझ जाती है कि जिस रेडियो से जिस वॉकी टॉकी से उसने पुलिस को कांटेक्ट किया था और अपनी लोकेशन बताई थी वो पुलिस वाले अब उसकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हेली के पिता के पास जो क्रैकर होते हैं हेली उसे जलाती है लेकिन तभी एक और मगरमच्छ आकर हेली के ऊपर हमला कर देता है। वो हेली को पानी के अंदर खींच लेता है। फायर क्रैकर अभी भी जल रहा होता है। इससे पहले कि वो मगरमच्छ हेली को मारता वो फायर क्रैकर को उठाकर जो पानी में भी जल सकता है उस मगरमच्छ की आंख पर लगा देती है जिससे मगरमच्छ डर कर वहां से भाग जाता है। अब हेली ऊपर जाना चाहती है जहां पर उसके पिता और उसका डॉग है लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है
हेली के पिता हेली का हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और अब हेली, उसके पिता और इनका डॉग ऊपर फंस चुके हैं। लेकिन तभी इन्हें एक बार फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। हेली फायर क्रैकर जलाती है जिससे इन्हें देख लिया जाता है और अब हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने के लिए इनकी तरफ बढ़ चलता है। हेली के पिता हेली को बहुत प्राउडली देखते हैं, उन्हें अपनी बेटी पर प्राउड होता है जिस हिम्मत और साहस से उसने उन मगरमच्छों का सामना किया, कोई भी आम इंसान नहीं करता। और इसके बाद इन तीनों को यानी कि हेली, उसके पिता और इनके डॉग को बचा लिया जाता है। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।